बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स एक्चुअली फैक्टर्स के साथ बहुत करीब का रिलेशन रखते हैं। तो मल्टीपल्स के पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। फैक्टर्स एक्चुअली अगर आप किसी नंबर के फैक्टर्स ढूंढना चाह रहे होते हैं तो आप उसको कंप्लीट डिवीजन के प्रोसेस से गुजारा करते हैं। तो ऐसे डिवाइजर्स जो कि कंप्लीट डिवीजन में उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं तो वो उसके फैक्टर्स के तौर पर काउंट कर लिए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी नंबर्स आपके पास होंगे जो कि कंप्लीट डिवीजन नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे वो उसके फैक्टर्स के तौर पे काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। मज़ीद अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में मेरे दूसरे लेक्चर को सर्च कर सकते हैं जिसमें मैंने फैक्टर्स की मुकम्मल डिटेल आपके लिए रखी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हम मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल्स को मैं सिखाने से पहले थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर मैं नंबर ले लेता हूँ 3 है। अब 3 के मैं मल्टीपल्स बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक ऐसा है कि मैं 3 का टेबल लिखना शुरू कर दूँ। अब जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 एंड सो ऑन। तो ये जो टेबल के अंदर हमारे पास इक्वल के बाद आने वाले नंबर्स हैं वो एक्चुअली 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स में आपके पास 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है एंड सो ऑन। ठीक है। एक तो आपके पास ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप उसको ग्रेजुअली ऐड करते जाएं। आप जितने दफ़ा यानी जितने मल्टीपल्स बनाना चाहते हैं आप उतने दफ़ा उसको ऐड करते जाएं। आप एक मल्टीपल बनाना चाहते हैं, आप 3 को 1 टाइम ऐड कर लें तो वो 3 है, क्योंकि एक दफ़ा ऐड करना है तो वो 3 खुद होगा। अगर आप उसका दूसरा मल्टीपल लेना चाहते हैं तो आप उसको 2 दफ़ा ऐड कर लें तो 3 + 3 is 6, तो 6 उसका दूसरा मल्टीपल होगा। अगर आप उसका तीसरा मल्टीपल भी बनाना चाहते हैं तो आप उसको 3 टाइम्स ऐड कर लें, 3 + 3 + 3 is 9, तो 9 उसका थर्ड मल्टीपल कहलाएगा। और इस तरह आप उसके जितने भी मल्टीपल बनाना चाहें आप इसके दोनों मेथड्स में से जो भी आपको आसान लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसके मल्टीपल्स को ढूंढ सकते हैं। अब मल्टीपल्स की मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि मल्टीपल्स अगर आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स बनाना चाहते हैं तो आप उसको सिंपली काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते जाएं। यानी आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 से कर दें, फिर 3 से कर दें, फिर 4 से कर दें एंड सो ऑन। ठीक है। आप उसके जितने भी मल्टीपल्स बनाना चाहें आप उसको उतनी ही काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर लें। जो आपके आंसर्स होंगे वो उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है। तो दूसरा भी मैंने आपको यहाँ एक्सटेंशन पे बता दिया है कि अगर आप उसको टेबल में लिखना शुरू कर देंगे तो जो आपके पास टेबल में आने वाले इक्वल के बाद के नंबर्स हैं वो भी मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है जिसमें हमसे पूछा गया है कि 17 के पहले 4 मल्टीपल्स हमें चाहिए। ठीक है। तो हम दोनों तरीकों से इसको ले सकते हैं हमारे आंसर्स को। जैसे हम 17 को टेबल में लिखना चाहें, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 से कर देंगे, फिर 4 से कर देंगे तो हमारे 4 मल्टीपल्स रेडी हो जाएंगे। दूसरा मेथड ये है कि आप 17 को 4 टाइम्स ऐड कर दें। मीन्स 1 टाइम ऐड किया 17 आ गया, 2 टाइम ऐड किया 34 आ गया, 3 टाइम ऐड किया 17 + 17 + 17 51 आ गया, फिर 4 टाइम ऐड किया तो हमारे पास 68 आ गया। ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास दोनों मेथड है। मैंने यहाँ आपको टेबल वाला मेथड डिस्प्ले किया हुआ है। तो आप 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 1 17 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 51 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68 है। ठीक है। तो ये आपके पास जो नंबर है जिसमें आपके पास ये 17 है, 34 है, 51 है और 68 है, ये एक्चुअली 17 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं। ठीक है। तो हम इसको एक स्टेटमेंट बना के इसका आंसर लिखते हैं कि 17, 34, 51 और 68 ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स है 17 के। ठीक है। तो ये सिंपल सा सिनेरियो है। इतना सा ही टॉपिक है ये मल्टीपल्स का, इससे ज़्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है। आपको जहां भी मल्टीपल्स चाहिए हो आप इन्हीं दो तरीकों से ढूंढ सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी जो मैं टिप्स और डिटेल्स जो मैं आपको दे रहा होता हूँ
तो यहीं पर ही मैं इसी स्लाइड में आपको टिप्स और डिटेल्स यहाँ मौजूद कर देता हूँ। अब जैसे मेरे पास एक मेथड है, सिंपल सा है, कि मैं मल्टीपल्स को सीक्वेंस में ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, अब सीक्वेंस ऐसा है कि मैं पहला ढूंढूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, फिर पहला मल्टीपल है, फिर ये दूसरा मल्टीपल है। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि आप उसको काउंटिंग से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, काउंटिंग से मल्टीप्लाई करने पे आपको उसके सारे के सारे मल्टीपल्स जितने आप चाहते हो उतने मल्टीपल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा इसमें एक और पॉइंट आ जाता है। अब जैसे लेट सपोज 34, अब 34 के अगर मैं पेयर्स बनाना चाहूँ, यानी ऐसे नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो गए 34 बना रहे हैं, तो इस तरह के मेरे पास नंबर्स कितने हैं, कितने पेयर्स बन सकते हैं, तो वो दो पेयर बन सकते हैं। अब जैसे लेट सपोज कि मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल्स टू 34, ये एक पेयर बन गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल्स टू 34, ये मेरे पास दूसरा पेयर बन गया। इसके अलावा मेरे पास इसका कोई भी पेयर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये दो ही पेयर होंगे, और जो 34 होगा वो इन दोनों पेयर्स के एलिमेंट्स का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे 34 है, वो मैं अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 34 लिख रहा हूं, तो 34 जो है वो 1 और 34 का मल्टीपल कहलाएगा। अब अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 17 लिख रहा हूं, तो 34 जो है वो 2 और 17 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो इससे दो कैटेगरीज बन रही हैं कि आपके पास एक नंबर है वो कि जो प्राइम कहलाएगा, यानी एक नंबर प्राइम है, एक नंबर आपके पास कंपोजिट है, प्राइम नहीं होगा तो वो कंपोजिट कहलाएगा। तो इस तरह आपके पास दो तरह की कैटेगरीज हैं। इन दोनों में आपके पास अगर मल्टीपल बनाना चाहेंगे आप, तो अगर प्राइम के लिए मैं लेट सपोज पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर प्राइम है, आप उसका पेयर वाइज मल्टीपल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास वो एक ही पेयर मिलेगा जो कि 1 और मल्टीप्लाई बाय गिवन नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा उसका कोई भी पेयर नहीं है, तो वो जो नंबर होगा वो इन दो नंबर्स के मल्टीपल पे बनेगा, तो वो उनका ही मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर ऐसा है कि आपके पास नंबर कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा पेयर्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि आपके पास डिवाइजर और कोशेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो आपके पास पेयर्स आ रहे हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए कि ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास जो कंप्लीट डिवीजन परफॉर्म होगी उसका जो कोशेंट होगा और डिवाइजर होगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास नंबर बन रहा होगा। ठीक है, तो वो जो नंबर होगा आपके पास वो मल्टीपल बन रहा होगा किसका, डिवाइजर और कोशेंट का। तो आप उसको लिख सकते हैं कि ये डिवाइजर और कोशेंट का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास मल्टीपल का टॉपिक है, सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई इसमें हार्ड एंड टफ काम नहीं है, और इससे ज़्यादा इसमें डिटेल भी नहीं है, इतना सा ही टॉपिक है ये मल्टीपल का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको होल नंबर्स के बारे में बताऊंगा और उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो बताऊंगा, और जो इसके अंदर इससे आगे के टॉपिक्स हैं वो मज़ीद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।